Hello guys, welcome back to our YouTube channel and today we have a ninth question of our series culture, tradition and language. ये हमारा होने वाला है ninth question. और before moving to the video guys, if you have any kind of inquiry related to your study, tourist or spouse visa, you can send your document to the immigrationgaruda@gmail.com. And another thing, you guys can also sign up at garuda'immigration.com. We have also launched our website. Okay, and you can support our work by scanning this QR code or just doing the payment on a UPI ID. सो टुडेज क्वेश्चन इज आज का जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म कंट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश बिकमिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. सम पीपल थिंक दिस विल लीड टू इंग्लिश बिकमिंग द ओनली लैंग्वेज टू बी स्पोकन ग्लोबली. तो देखो लोगों का यहाँ पर क्या मानना है, वो लोग कहते हैं कि जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज रह जाएगी पूरे संसार में जिस प्रकार से ये क्या हो रही है, प्रोमिनेंट हो रही है. मतलब कि जिस प्रकार से ये जो लैंग्वेज है ये फेमस हो रही है, तो इस बात का कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि ओनली लैंग्वेज रह जाएगी ग्लोबली, पूरी की पूरी दुनिया में. व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है टू हैविंग अ वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. कि जो पूरे संसार में सिर्फ एक ही लैंग्वेज होना, ठीक है, एक लैंग्वेज होने के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं, ये हम लोगों ने चेक करना है. क्योंकि देखो अभी तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या है हेलो बोलते हैं या फिर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, लेकिन अगर एक ही लैंग्वेज रह जाएगी तो उसके फ़ायदे नुकसान हम लोगों को देखने पड़ेंगे. ये हम लोगों का क्या है आज का जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाहता है. ओके, तो देखो ध्यान से, ये क्या बोलते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना चेकआउट कर लेते हैं कि इसको हम लोग रिफ्रेज किस प्रकार से कर सकते हैं. आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है ना, सो इंट्रोडक्शन में क्या है, जो रिफ्रेजिंग है, रिफ्रेजिंग हम लोग चेक कर लेते हैं. रिफ्रेजिंग के दौरान देखो क्या होता है, सिंपल इज दैट ना, कि भाई जो भी वर्ड्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज करते हैं. नेविगेटिंग द क्रॉस रोड ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो हमने इसको क्या टाइटल दे दिया कि जो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू लैंग्वेज, कि भाई लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी होता है उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं. उसमें यूनिटी और डाइवर्सिटी क्या है, यूनिटी इन द सेंस क्या हो गया, ओनली वन इज लेफ्ट, एंड देन डाइवर्सिटी देर आर डिफरेंट डिफरेंट. वैसे तो यूनिटी को हम लोग वन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मोटा मोटा इसका ये हिसाब लगाया जा सकता है. एज टूरिज्म वीव्स इट्स ग्लोबल टेपेस्ट्री, जिस प्रकार से जो ये टूरिज्म है ये ग्लोबल चलता है, इंग्लिश क्या है वो डोमिनेंस चल रही है इंडस्ट्री में. फाइंड्स स्टिल मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंग्वेज बनती जा रही है. कुछ लोग एनविजन करते हैं, देखते हैं कि जो एक्सेंट लीडिंग टू अ सिंगल यूनिफाइंग टंग फॉर ह्यूमैनिटी व्हाइल अदर फियर द कल्चरल होमोजेनाइजेशन दैट माइट अकम्पनी इट. कुछ लोग बोलते हैं कि भी ठीक है, एक इसमें हम लोग एक ही प्रकार की भाषा बोल देंगे, यूनिफाइंग टंग हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग फियर है, डरते हैं कि इससे कल्चरल होमोजेनाइजेशन ना हो जाए. होमो का मतलब होता है गाइज एक जैसा, सेम, है ना. होमो और हेट्रो, ये दो प्रकार के सोल्यूशन होते हैं. हेट्रो की स्पेलिंग मेरे ख्याल से सिर्फ यही होने वाली है, HATRO, शायद ये ई आएगा, ये चेक कर लेना गूगल पे. तो ये क्या बोलते हैं, सेम, कि अगर सभी जगह सेम सेम हो गया कल्चर तो यहाँ पे ये खतरा मानते हैं कि सेम कल्चर नहीं होना चाहिए. क्योंकि गाइज देखो क्या होता है, कोई भी अगर आप लैंग्वेज उठा लो ना, तो हर एक लैंग्वेज के साथ उसका कल्चर, ठीक है, उसकी सोसाइटी और उनका जो लाइफस्टाइल है वो टिका होता है. समझ में आ रहा है ना, कि लैंग्वेज के रिलेटेड क्या है, कल्चर, सोसाइटी और अपना जो लाइफस्टाइल है, तीनों एक दूसरे के साथ जॉइंट है, जुड़े हुए हैं. अगर आप लैंग्वेज को हटा दोगे ना, लैंग्वेज को अगर आप खत्म कर दोगे ना, तो अब वो जो सोसाइटी है उस सोसाइटी की आप सब कुछ खत्म कर दोगे, उसका कल्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल खत्म हो जाएगा, उसका खुद का सोचने का जो एक तरीका होता है वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. इसलिए लोग इस चीज़ से डरते हैं. लेट्स एम्बार्क ऑन अ बैलेंस्ड एक्सप्लोरेशन, चलो एक बैलेंस एक्सप्लोरेशन करके देखते हैं. अनवेलिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके हम लोग फायदे और नुकसान दोनों चेक करेंगे ऑफ अ सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज, अल्टीमेटली कंसीडरिंग वेदर द बेनिफिट्स आउटवे द लॉसेस. और हम लोग अल्टीमेटली ये कंसीडर करेंगे, ये देखेंगे, ये जांचेंगे. कंसीडर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कंसीडर का यहाँ पे मतलब होगा गाइस जांचना, कि भी जांचेंगे वेदर इसके बेनिफिट्स हैं या फिर लॉस हैं, किसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं कि लॉस ज़्यादा है, ये लोग हम क्या करेंगे इसके बारे में चेक करेंगे. ओके,
सो यहाँ पर अपने पास ये दो दो बार आया हुआ है गाइस। चलो इसको अभी हम लोग सेट कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, डोंट वरी। देखो, होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप लोगों को लगेगा ना कि भाई हमारा जो लैंग्वेज है वो मर रही है, तो उसके साथ आप लोग बहुत कुछ खो देते हो। इसलिए तो आजकल क्या होता है, जो लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेज उनसे रिलेटेड चलते भी तो रहते हैं ना, कि भाई एक दूसरे के प्रति हम लोग कभी किसी को कुछ बोलते हैं, कभी किसी को कुछ बोलते हैं। दीज आर थिंग्स, व्हाट आर दीज? दीज आर द थिंग्स दैट टेल अस व्हाई लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। ये हमको सिखाते हैं कि लैंग्वेज इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, व्हाई इट्स अ इम्पोर्टेंट। ओके, देखो, उसके बाद हम चलते हैं ईज ऑफ कम्युनिकेशन, नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। भाई हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत भी करनी है। जब हम लोग, देखो, जब हम एक बंदा जब आपस में बिजनेस करता है ना, तो वो नेगोशिएट करता है कि भाई नहीं मैं तेरे को 10 रुपये दे दूंगा, नहीं तू 8 दे, चल ठीक है 9 में मानते हैं, चल ठीक है 9.5 पे डील डन करते हैं, 9.5 पे डील डन होगी। इसको बोलते हैं नेगोशिएशन करना। हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, बिकमिंग अ सिंपलर व्हेन एवरीवन स्पीक्स द सेम लैंग्वेज। ये लोग बोलते हैं कि ऐसा सब कुछ करते समय अगर सेम लैंग्वेज होगी तो ये सिंपलर हो जाएगा, सब चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, मतलब आसान हो जाएगा ये सब करना। दिस एलिमिनेट द नीड फॉर अ ट्रांसलेटर, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रीमलाइंस कम्युनिकेशन। कि एक तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और भाई तुम एक लैंग्वेज बोलते हो, मैं दो बोलता हूँ, मैं कोई तीन बोलता है, चार बोलता है, और हम लोगों के बीच में एक क्या है, एक मीटिंग सेट होनी है। तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कि भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कोई उसको कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। अगर आपके पास अच्छा कोई ट्रांसलेटर है तब भी उसकी बातों को हम लोग पूरी तरीके से नहीं सही समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसको बचाने के लिए वो लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर सेम लैंग्वेज होगी तो यहाँ पे ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये नहीं होएगी, ठीक है, उनका ये कहना भी है। एंड स्ट्रीमलाइंस कम्युनिकेशन, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है आसान कर देना। क्या कर देना? आसान कर देना। तो इससे जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाती है। इमेजिन इंटरनेशनल ट्रेड डील फाइनलाइजिंग विदाउट अ ट्रांसलेशन, डिले और कल्चरल मिसइंटरप्रिटेशन लीडिंग टू फास्टर एग्रीमेंट एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। तो इससे एग्रीमेंट और जो पार्टनरशिप है वो क्या बनती हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, ऐसा उनका कहना है। ओके, नेक्स्ट अपने पास देखो क्या आता है। हम यहाँ पर एक बात चल पड़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो हमने अभी देखा, इसको हम थोड़ा सा डीपर लेवल पे समझते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से। कल्चरल क्लैशेस एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफन रूटेड इन लैंग्वेज डिफरेंसेस could diminish imagine tourist navigating a foreign countries with the ease, fostering a genuine cultural exchange and dispelling harmful stereotypes। क्या होता है कि भाई कोई एक वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड का मीनिंग आपके यहाँ पे कुछ होता है और उसका मीनिंग दूसरे किसी कल्चर में कुछ होता है। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का सहारा लेके एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहेंगे तो हमको नहीं पता कि भाई उसका मीनिंग क्या निकलेगा आगे जाके। अगर उस बंदे ने उसका मीनिंग गलत निकाल लिया तो वो तो समझेगा ना कि भाई यू आर डिसरिस्पेक्टिंग, कि यू आर डिसरिस्पेक्टिंग समबडीज बिलीफ सिस्टम, कि आप किसी के बिलीफ सिस्टम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण कैसे दूं। देखो, जैसे अब फॉरेन में लगा लो आप, वहाँ पे आंटी है, ठीक है, वहाँ पे अंकल है। वहाँ उन लोगों के पास सिर्फ दो ही शब्द हैं आंटी और अंकल कहने के लिए। हमारे पास है चाची है, मासी है, ताई है, काकी है, बहुत सारे शब्द हैं। तो वहाँ पे अगर हम यहाँ पे सब किसी को आंटी कहें, ठीक है, और आंटी कहते कहते अब मान लो भाई एक दो तीन ये चार बंदे हैं बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चारों के चारों बंदे हैं इंडिया के। और ये जब एक दूसरे को मतलब कि चाची काकी ताई की बात सुनाएंगे तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि भी चाची की बात चल रही है, काकी की बात चल रही है, कि नानी की बात चल रही है। अब कोई बंदे फॉरेन के हैं, ठीक है, और फॉरेन के बंदे हैं वो हमेशा एक क्या बोलते हैं, वो आंटी ही बोलते हैं। तो वो आंटी आंटी करते करते वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। तो ये लोग कैसे समझेंगे कौन सी आंटी की बात चल रही है? उनको तो खुद के हिसाब से तो पता होगा ना कि भाई हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सच पर्सन, बट ये लोग नहीं समझ सकते। इसका मतलब क्या हुआ, और इनकी बातें ये लोग नहीं समझ सकते। तो अगर सेम लैंग्वेज होती, ठीक है, हम लोग सेम सेम चीजें बोलते, तो ये है ना, इस प्रकार की जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है देखो ना, ये नहीं होनी थी। तो वहां पे क्या होती है, ये जो बात है एक इससे बात ये सीधी ऐसे पहुंचती, ठीक है, ये बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती अगर सेम लैंग्वेज होती तो। ओके, अब यहाँ पे बात होती है कि भाई अगर सेम लैंग्वेज हो तो स्टीरियोटाइप भी नहीं होंगे।
स्टीरियोटाइप का मतलब होता है गाइस, किसी भी एक व्यक्ति, एक स्थान और एक समुदाय, सोसाइटी या किसी देश के प्रति आप पहले से ही कुछ अवधारणा बना लेते हो, उसको, उसके बारे में आप क्या कर लेते हो, पहले से ही कुछ सोच के रख लेते हो। ठीक है, अपनी जो थिंकिंग है वो आप पहले से ही बना के रख लेते हो कि यहाँ के लोग तो इसी प्रकार के होंगे। ये जो स्टीरियोटाइप है ये हम लोग डिस्पेल कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं अगर लैंग्वेज सेम होगी। क्यों? क्योंकि अगर लैंग्वेज सेम होगी तो हम उनके प्रति स्टीरियोटाइप कभी बनेंगे ही नहीं, है ना। दिस इज द थिंग। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बात होती है एजुकेशनल इक्विटी की। ठीक है, एजुकेशनल इक्विटी की बात हो रही है। जब हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल इक्वेलिटी की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट फॉर फ्यूचर लैंग्वेज, कि अगर लैंग्वेजेस कम होंगी तो उसका बेनिफिट क्या बोलते हैं कि एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन बिकम्स इक्वलाइज टू मोनोलिंगुअल वर्ल्ड। कि मोनो देखो, एक तो होता है मोनो, एक होता है मल्टी। मल्टी का तो आपको पता है एक से ज्यादा, और मोनो का मतलब होता है सेम। जब हम लोग बोलते हैं सेम, दैट मीन्स क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक, वन। लिंगुअल का मतलब हो गया भाषा, एक भाषी जो संसार है उसके लिए क्या है, एजुकेशन बिल्कुल सही हो जाएगी अगर एक लैंग्वेज हो। पिक्चर स्टूडेंट्स एवरीवेयर स्टडिंग विद द इक्वल अपॉर्चुनिटी अनलॉकिंग द नॉलेज प्रीवियसली एट्रीब्यूटेड लैंग्वेज बैरियर्स। सोच के देखो कि भी अगर आपको बाहर पढ़ना है तो आप इंग्लिश पढ़ते हो, अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो आप हिंदी में पढ़ते हो, आप कहीं पंजाबी में पढ़ रहे हो, कहीं तेलुगु में पढ़ रहे हो, कहीं तमिल में पढ़ रहे हो। इन लोगों का मानना है कि अगर सभी जगह एक ही लैंग्वेज होगी, और एक ही लैंग्वेज होने का मतलब अभी के फिलहाल के लिए हम लोग इंग्लिश का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इंग्लिश के एग्जाम्पल लेने सीधे मात्र से हम लोग क्या कहना चाहेंगे कि भी आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी भी, अगर आप चाहे किसी कंट्री में जाओगे तो आप वहाँ की एजुकेशन में क्या है, आसानी से घुल मिल जाओगे। सेकंड, जो वहाँ से एजुकेशन या जो वहाँ से रिसर्च पेपर, ठीक है, और जो या वहाँ से जो बुक्स पब्लिश होती हैं, तो वो बुक्स को आप इजीली एक्सेस भी कर पाओगे, इजीली रीड कर पाओगे। ठीक है, आपको वहाँ पे ट्रांसलेटर या दूसरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब इक्वेलिटी का मतलब है कि आपने दोनों को सेम सेम दे दिया। इक्विटी का मतलब होता है कि भी उनको बराबर करने के लिए किसी को ज़्यादा या किसी को कम देना पड़ सकता है ना। दिस इज द थिंग। ओके, ये तो वैसे मैंने एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे फोटो लगा रखी है, अदरवाइज इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। कि भाई सेम लैंग्वेज होने से एफिशिएंसी होती है। कैसे एफिशिएंसी होती है? देखो, जो मिसकम्युनिकेशन थी एक दूसरे के बीच में, है ना, वो तो खत्म होगी। जो मिस इंटरप्रिटेशन थी कि भी एक दूसरे की बातों को वो किस प्रकार से समझेंगे, वो भी खत्म होगी। और जो कन्वर्सेशन है वो स्ट्रीमलाइन होगी। कन्वर्सेशन स्ट्रीमलाइन होगी, इसका क्या मतलब हुआ? कन्वर्सेशन स्ट्रीमलाइन होने का मतलब होगा कन्वर्सेशन आसान होगी। जब ये चीजें, एक दो बातों के बीच में, हम दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, दो ग्रुप आपस में बात कर रहे हैं, जब ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित हों कि मिस इंटरप्रिटेशन भी ना हो, मिस कम्युनिकेशन भी ना हो, और चीजें आसान भी हो जाएं, तो यहाँ पे एफिशिएंसी, दैट मीन्स क्या होगा, जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। लैंग्वेज बैरियर्स कैन हैम्पर प्रोडक्टिविटी। जो लैंग्वेज बैरियर है, एक दूसरे की बात ना समझना, वो हैम्पर, तोड़ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को चोट पहुंचा सकते हैं। एंड स्लो डाउन वर्क फ्लो, इससे क्या है, वर्क क्या है, स्लो हो जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज कैन इम्प्रूव, इससे क्या है, कोलेब्रेशन बढ़ता है, जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं अगर लैंग्वेज सेम हो। नॉलेज जल्दी बढ़ती है, एक दूसरे की हम लोग शेयर कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, कोई भी, अगर मान के चलो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल है कि अगर साइंटिस्ट हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट हैं, वो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो उस प्रोजेक्ट पे अगर वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के हिसाब से काम करेंगे, तो वो क्या, वो जो प्रोजेक्ट है, क्या उसके ऊपर अच्छे ढंग से आउटपुट निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। लेकिन वही साइंटिस्ट अगर सेम लैंग्वेज में काम करें, यहाँ पर भी सेम लैंग्वेज है, यहाँ पर भी सेम लैंग्वेज है, और यहाँ पर भी सेम लैंग्वेज है, यहाँ पर भी सेम लैंग्वेज है, तो इसका क्या मतलब हुआ, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो साझी जल्दी हो जाएगी, और उसमें क्या है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा एक और पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर देखो, कल्चरल ट्रेजर। कल्चरल ट्रेजर क्या होते हैं? वॉइस ऑफ वैनिशिंग। वही हम लोग अभी चल पड़ते हैं उल्टी साइड, जहाँ पे इसके हम लोग क्या है, डिसएडवांटेज देखने वाले हैं कि भाई ये वैनिश हो रहा है, ये खत्म हो रहा है भाई, ये डिसअपियर हो रहा है। जो ये डिसअपियरिंग फैक्टर है ना, जो ये डिसअपियरिंग हो रहा है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं
कि कल्चरल ट्रेजर, भाई एक लैंग्वेज के साथ कोई लैंग्वेज ही नहीं जुड़ी होती, वहाँ पे कल्चर भी होता है। तो एंडेंजर्ड जो लैंग्वेजेस हैं, ऐसी लैंग्वेज जो खत्म होने की कगार पे हैं, आर नॉट जस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, दे आर क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, रेपोजिटरीज ऑफ कल्चरल नॉलेज, वो कल्चरल नॉलेज का एक, मान के चलो कि भाई उनकी एक खजाना है या उनका एक सोर्स है, या फिर उसके बिना वो काम नहीं चल सकते। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये उस एक उसका एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। इंडिस्पेंसेबल पार्ट का मतलब यहाँ पे गाइस निकलता है ऐसा अंग जिसको हम अलग नहीं कर सकते। ट्रेडिशंस एंड स्टोरीज पास डाउन थ्रू जनरेशंस, कि वही जो ट्रेडिशंस हैं, स्टोरीज हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती हैं। अगर लैंग्वेज खत्म होगी तो क्या वो स्टोरीज बचेंगी? नहीं बचेंगी। अगर वो स्टोरीज नहीं रही तो कल्चर बचेगा नहीं, ट्रेडिशन बचेगा नहीं, कस्टम बचेंगे बिल्कुल भी नहीं, आपका लाइफस्टाइल बचेगा बिल्कुल भी नहीं। ये जो विजडम है पुराने, है ना, जो पुरानी ये जो विजडम है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। विजडम का मतलब होता है नॉलेज, जो एंशियंट नॉलेज है गाइज वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं आज भी जिसको हम नहीं समझ सकते, जैसे इजिप्शियन लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते, संस्कृत से भी पुरानी एक, संस्कृत तो वैसे सबसे ओल्ड लैंग्वेज है लेकिन उसी का एक ऑफशूट था जिसको हम आज तक नहीं समझ पा रहे। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो आपको पुराने पुराने जो मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे। तो क्या पता उसमें कितनी ही नॉलेज छुपी हो, ये भी नहीं हमको पता, क्या पता नॉलेज ना भी हो, ये भी नहीं पता। सो कहने का क्या मतलब है कि लैंग्वेज का मरना एक पूरे की पूरी सोसाइटी का मरना होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है जिसको हम लोग कह सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग होता है गाइस कि जो एक अपने पास लैंग्वेज है वो हमारी आइडेंटिटी शेप शेप करती है। ठीक है भाई, मेरे बोलने का जो तरीका है ना, द वे आई स्पीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि किसी भी, हर एक लैंग्वेज का ना अपना एक रुतबा होता है बोलने का, उसका एक स्टाइल होता है बोलने का। ठीक है, कोई लैंग्वेज आपको बड़ी प्यारी लगेगी, कोई आपको सुंदर लगेगी, कोई लैंग्वेज आपको खड़कू लगेगी। जैसे अगर आप हरियाणवी की बात करो, है ना, हरियाणवी अपने आप में एक बहुत प्यारी प्यारी लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से अगर किसी से सुनोगे तो वो बोलेंगे भी खड़कू सी, है ना, लठ गाड़ देने वाली भाषा है, ऐसी भाषा को वो लोग बोलते हैं कि बोली ऐसी है। तो ये एक आइडेंटिटी बनाती है फियरनेस की, है ना, कि भाई वो लोग क्या है, वो किसी से डरते वगैरह नहीं है। एंड देन उसके बाद अगर आप पंजाबी को सुनोगे तो मान्यताएं हैं भाई, मान्यताओं के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, कि परसेप्शन है जिस प्रकार से सोसाइटी का, दैट पंजाबी से स्वीट लैंग्वेज। सो ये क्या, देखो समझ में आ रहा है ना। देन उसके बाद अगर आप हिंदी को पढ़ोगे तो हिंदी को बोला जाता है, हिंदी जो बोलने वाले उनको बोला जाता है कि भाई अगर ये हिंदी बंदा बोल रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा, इसको अच्छी खासी नॉलेज होगी। अगर कोई संस्कृत बोल रहा है, ठीक है, संस्कृत जिसको पता है, संस्कृत जिसको आती है, आप ये कह सकते हो कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ज्ञान होगा, या फिर वो बहुत ही आराम से सबसे ज़्यादा बात करेगा। क्योंकि हर एक लैंग्वेज के साथ आपकी एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, आपका एक एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है उनके साथ जुड़ी हुई है। दैट मीन्स कि अगर एक लैंग्वेज खत्म होती है तो आपकी बिलोंगिंग, कि आप भाई, अगर आज एक लैंग्वेज मान के चलो कि भी आज अगर आप हमारे भारत में से अगर 22 लैंग्वेज हैं जो, है ना, जो मानी जाती है कि 22 इंपॉर्टेंट है, उसमें से आप 10 खत्म कर दो, 12 लैंग्वेज रहेगी, तो क्या आइडेंटिटी बचेगी? नहीं बचेगी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि भी हमारा कल्चर, हमारा कस्टम क्या है, वो भूल जाएंगे। सो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक बेड रॉक है, एक बेस है। बेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बेस का मतलब हम कह सकते हैं कि नींव है। नींव रखी जाती है इंडिविजुअल और कम्युनल आइडेंटिटी, सोसाइटी की आइडेंटिटी की। फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, द लॉस ऑफ देयर टंग सीवियर द थ्रेड कनेक्टिंग देम टू देयर एंसेस्टर। तो जो थ्रेड है वो हम लोगों ने तोड़ दिया। लैंग्वेज के मरने का मतलब हो गया कि जो थ्रेड है वो हम लोगों ने तोड़ दिया। थ्रेड किनके बीच का? आज, जो टुडे एंड पास्ट, ठीक है, इतिहास और प्रेजेंट के बीच का जो थ्रेड है वो हम लोग बिल्कुल ही तोड़ देते हैं, ऐसा मानना है। सो एंड देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स इरेजिंग देयर यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड्स टेपेस्ट्री। तो यहाँ पर अगर आप इस टेपेस्ट्री को, एक और शब्द है उससे भी अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ तो भी सही है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, जो ये डाइवर्सिटी है, जो ये डाइवर्स वर्ल्ड है, उसमें से आपने एक यूनिक जो एक आइडेंटिटी थी उसको इरेज ही कर दिया, मिटा ही दिया, है ना। तो भाई आपको क्या लगता है कि भाई जो ये अंग्रेज हैं इन्होंने इंग्लिश को क्यों इम्पोज करा हर जगह? क्योंकि कोई लैंग्वेज का इम्पोज करने का मतलब आपकी आइडेंटिटी खत्म होगी।
अगर आपकी एक बार आइडेंटिटी खत्म होगी ना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप मान के चलो, आप 10 लोग हो, 10 लोग की आप आइडेंटिटी खत्म कर दो, आप उनके लीडर बन सकते हो, आप उन्हें गुलाम कर सकते हो, आप उनसे चाहे कुछ भी करवा लो उन 10 लोगों से, अगर उनकी एक बार आइडेंटिटी चली गई। ठीक है, दैट इज वाई आइडेंटिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपन, बायोडाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स एंड लॉस ऑफ इनोवेशन। यहाँ पे लॉस ऑफ इनोवेशन का क्या मतलब है? देखो, हर एक जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी से लगा लो, और उसके बाद अगर आप किसी कंट्री से लगा लो, हर एक कंट्री का वे ऑफ थिंकिंग होता है। ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग कैसे? भाई जर्मन है, उनका सोचने का एक अपना एक तरीका है। ठीक है, जो इंडियंस हैं उनका सोचने का एक अलग तरीका है, जैपनीज हैं उनका सोचने का एक अलग तरीका है। अगर आपने लैंग्वेज मार दी ना, तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग है ये खत्म हो जाएंगे, जो विचार है खत्म हो जाएंगे, इनोवेशन खत्म हो जाएगी। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे संस्कृत खत्म हो रही है, ठीक है, जैसे संस्कृत खत्म हो रही है, जो योगा के बारे में जो नॉलेज है वो खत्म हो रही है। क्योंकि योगा को सिर्फ धर्म से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। योगा आपकी जो बॉडी है उससे जो रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट आयाम है वो समझने के लिए कभी योगा बनाई गई थी। धीरे धीरे ये क्या है, डेवलप हुई। अब अगर संस्कृत खत्म होगी, हिंदी खत्म होगी, तो जो योगा है उसका जो ट्रू एसेंस है वो क्या है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अगर आपने जर्मन खत्म कर दी, तो जर्मन में जो लिखे हुए जो अभी भी है ना, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो उनकी टेक्नोलॉजी उस लैंग्वेज के साथ चली जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, दैट इज द थिंग, दैट इज वाई लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी फ्यूल्स क्रिएटिविटी, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ठीक है, कोई भी यूनिक पर्सपेक्टिव अगर किसी का आता है तो वो डाइवर्स लैंग्वेजेस के साथ ही आता है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसे जैपनीज है, जो जैपनीज वे ऑफ थिंकिंग है, जैपनीज वे ऑफ थिंकिंग अलग है। ठीक है, जो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग है, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल अलग है। जैसे जैपनीज में क्या होता है, वहाँ पर लोग विश्वास करते हैं कि भी हम लोग लेस रिसोर्सेज में भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। वहाँ पे लॉन्जिविटी के बारे में बात करते हैं। लॉन्जिविटी का मतलब क्या होता है कि हमें लंबी ज़िंदगी जीनी है, तो उनका पूरा का पूरा जो लाइफस्टाइल है इसके इर्द-गिर्द है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो उनके यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सेम सेम है। हमारे यहाँ पे क्या है, अभी आपका जो जन्म है, जो आपका बर्थ है, वो आपका बर्थ फाइनल बर्थ नहीं है। आप क्या पता कितने और बर्थ लोगे, दैट मीन्स कि आपको इसी धरती पे वापिस आना है। तो जब आपको इसी धरती पे वापिस आना है, तो क्या आप यहाँ के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाओगे, हानि पहुंचाओगे, या फिर आप ये मान लो कि भी उसको आप डेंजर में डालोगे? नहीं डालोगे। तो ये वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ लाइफ है। इसी प्रकार से जर्मन्स का है। तो अलग अलग जो थॉट प्रोसेस, अगर आपने लैंग्वेज मार दी तो आइडेंटिटी खत्म, कल्चर खत्म, कस्टम खत्म। है बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जब आपको ना बेसिक समझ में आ गया, उसके बाद आप उसके इर्द गिर्द हजारों एग्जाम्पल क्या है अपने आप से बुन सकते हो। क्योंकि बेसिक ऑफ एनी आइडिया शुड बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। ओके, चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, एट एट इन्फिनिटी वेव प्रेजर डीएनए है ना, क्या है देखो, यहाँ इस एंगल से देखोगे 8 लग रहा है, इस एंगल से 8 लग रहा है, इसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। और अगर इस एंगल से देखोगे आपको लगेगा कि भी ये इन्फिनिटी बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तो वेव है, ये बोलता है कि नहीं भी तो प्रेजर है, उसके बाद ये बंदा बोलता है कि नहीं ये तो डीएनए है। एक ही चीज है, लेकिन उस एक ही चीज के प्रति देखो ये सारे के सारे अलग अलग लोगों के जो विचार हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग रहे हैं। वे फॉरवर्ड देखो गाइस, वे फॉरवर्ड में क्या है, सॉरी, वेट 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 वेट, वे फॉरवर्ड में क्या बोलते हैं कि हम अभी क्या करें। ठीक है, अभी क्या करेंगे मतलब वो क्या हो गया भाई, हमने उसके पॉजिटिव देख लिए, हमने उसके पॉजिटिव देख लिए, हमने उसके नेगेटिव देख लिए। अब ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, इनके अलावा क्या, इंस्टेड ऑफ स्ट्राइविंग फॉर अ मोनोलिथिक लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब हो गया इकलौता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन। लिंग्विस्टिक मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज। कि जो ये एक लैंग्वेज वाली लैंडस्केप की तुम लोग बात कर रहे हो ना, इसको तुम छोड़ दो। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इंस्टेड ऑफ, let us cultivate a world where diverse languages enrich and empower our global community। कि जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग जो डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं वो क्या करें, हमारी ग्लोबल कम्युनिटी को पावर करें, एम्पावर करें। बीविंग अ वाइब्रेंट टेपेस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयर्ड ह्यूमैनिटी, जहाँ पे ह्यूमैनिटी को हम लोग क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। वाइब्रेंट का मतलब होता है गाइस चमकीला। वाइब्रेंट्स पे हम क्या बोलेंगे, चमकीला। ऐसी कुछ चीज जो चमके,
ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसकी अपनी यू कैन से कि भी जो दिखने में अच्छी लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेंट बोलते हैं। जैसे भड़कीले से कलर होते हैं उनको हम वाइब्रेंट बोल सकते हैं, तो दैट इज अ वाइब्रेंट। टेपेस्ट्री को अगर आपको बुनना चाहो, यू कैन से कि भी इफ यू वांट टू मेक अ वर्ल्ड पीसफुल प्लेस, अगर आपको जो दुनिया है उसको पीसफुल प्लेस बनाना है, देन आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जो डाइवर्स जो आपकी लैंग्वेज हैं, उनका एक ही जगह पे होना, ठीक है, उनका जिंदा रहना, अस्तित्व में रहना, दे शुड बी इन यूज, वो यूज में होने चाहिए। वी शुड नॉट किल देम, हम उनको मार नहीं सकते, बिकॉज किलिंग अ लैंग्वेज मीन्स किलिंग द होल कम्युनिटी एंड देयर इथोस। ओके, सो जो आज का हमारा क्वेश्चन था वो सिर्फ इतना ही था। एंड गाइज आई एम सेइंग इट अगेन, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आप चाहो तो ये QR कोड स्कैन करके हमको और हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हो। एंड प्लीज गो एंड विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।